नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह ITI रिजल्ट 2025 की आज की एक बड़ी अपडेट है, जो सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो ITI में छात्र फेल हुए हैं उनकी परीक्षा कब होगी। लगातार छात्रों के कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि सर हमारा ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है, सर हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक लगा है, या फिर ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने किसी कारणवश ट्रेड प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं दे पाई, तो वो लगातार परेशान है और हमें कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सारी प्रक्रियाएं बताएंगे। अगर आप किस सब्जेक्ट में फेल हुए तो आपका किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, और एग्जाम होगा तो एग्जाम किस महीने में होगा, सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार में। और वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें, प्रयास ये रहेगा वीडियो कम समय का रहे, जानकारी आपके पास सटीक पहुंचे। अगर आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आने वाले समय में ITI एग्जाम की, ITI गवर्नमेंट जॉब, ITI प्राइवेट जॉब, सारी अपडेट आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपके पास पहुंचाता रहेगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं पहले नंबर पर। पहले नंबर पर करते हैं। अगर आपका ट्रेड प्रैक्टिकल में अब्सेंट है या किसी कारणवश आपने ट्रेड प्रैक्टिकल की परीक्षा ही नहीं दे पाई, आपको जानकारी नहीं मिल पाई, या आपका फीस कम जमा होने के कारण आपके कॉलेज वालों ने उन्हें अलाउ नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में जो छात्र ट्रेड प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन में अब्सेंट हैं, तो ऐसे छात्रों का दोबारा से बैक फॉर्म भरा जाएगा, पोर्टल पर दोबारा से फीस जमा होगी और उसके बाद उन्हें एक बार फिर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारे CBT में कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका CBT में बैक लगा हुआ है। CBT में ऐसे छात्र जिनका बैक लगा हुआ है, तो CBT में ज्यादातर ऐसे छात्र हैं जिनका ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है। किस में लगा है? ट्रेड थ्योरी में। आप लोगों को पता होगा ट्रेड थ्योरी में 3 कॉलम हमारे जुड़ के आते हैं। जैसे आपका इंडिविजुअल ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके 76 नंबर के होते हैं, और इसमें आपका WCS पूछा जाता है जो आपका 12 नंबर का होता है। आपके 6 क्वेश्चन आपके 12 नंबर के। ऐसे ही आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है जिसमें 6 क्वेश्चन आपके 12 नंबर के। तो ऐसे ओवरऑल ट्रेड थ्योरी के आपके 50 क्वेश्चन 100 नंबर के तैयार होते हैं, जिसमें आपके कम से कम 33 नंबर आपको लाने होते। तो लगभग आपके 17 क्वेश्चन है वो आपके सही होने चाहिए, तभी आप ट्रेड थ्योरी की एग्जामिनेशन में पास माने जाते हैं। लेकिन काफी छात्रों के किसी के 24 है, तो किसी के 26 है, किसी के 28 है, तो किसी के 30 नंबर हैं। तो ऐसे स्थिति में सभी छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं, जो हमने हाल ही में अभी आपको ट्रेड प्रैक्टिकल का बताया था, वही सेम प्रोसेस जितने भी एग्जामिनेशन में जो अभी आपने देखा होगा, जो आपका ITI का रिजल्ट निकला था, पहले उसकी 28 तारीख थी, लेकिन वे 28 अगस्त से बढ़ाकर 4 सितंबर आपकी जो रिजल्ट की डेट थी वो आपकी कर दी गई थी। तो 4 सितंबर की डेट में ऐसे छात्र जो चाहे ट्रेड प्रैक्टिकल में फेल हो या एब्सेंट हो, ऐसे छात्र चाहे वो ट्रेड थ्योरी की एग्जामिनेशन में फेल हो या उनके नंबर कम हो या उन्होंने पेपर ही नहीं दे पाया हो, और एम्प्लॉयबिलिटी में ऐसे छात्र जो एम्प्लॉयबिलिटी का पेपर नहीं दे पाया हो या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी उनका नंबर है जो कि कम है, तो ऐसे ओवरऑल सभी छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं उनकी एग्जाम लगभग जो आपका जिस डेट में आपका रिजल्ट निकला था, लगभग 4 सितंबर की डेट में आपका रिजल्ट निकला था, तो रिजल्ट के 3 महीने बाद एक परीक्षा होता है। DGT का नियम कानून है कि 3 महीने बाद वह बैक एग्जाम को कराता है। तो सितंबर से आप जोड़ सकते हैं, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से आपका दिसंबर। तो हम मान के चल सकते हैं कि दिसंबर या जनवरी में आपके 12वें महीना में या 2026 फर्स्ट मंथ में जनवरी में आपकी एग्जामिनेशन होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन कंफर्म अभी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि कोई लेटर या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। लेकिन जो एक नियम कानून DGT ने जो बनाया है कि अगर आपका रिजल्ट एग्जाम जब आपका रिजल्ट पब्लिक किया जाता है तो उसके बाद 3 महीने बाद एग्जाम कराने का शेड्यूल है, जो पिछले वर्षों में DGT ने कराई है, उसके आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं जो छात्र ट्रेड प्रैक्टिकल में अब्सेंट हो या फेल हो, ट्रेड थ्योरी में ऐसे छात्र जो अब्सेंट हो या फेल हो,
एम्प्लॉयबिलिटी में ऐसे छात्र जो फेल हो या उन्होंने एग्जाम ही नहीं दे पाए हो, तो ओवरऑल सभी छात्रों का जो एग्जाम है वो 3 महीने बाद डीजीटी कराती है। अब उसमें आपको छात्रों को क्या करना होगा, छात्रों को अपने विद्यालय में जाकर अपना बैक फॉर्म भरना होगा। जो भी बैक फॉर्म की फीस होगी वो आपके कॉलेज वाले आपको अवगत करा देंगे, तो आप अपना बैक फॉर्म जरूर भरें। अगर आप अपने कॉलेज में नहीं बताएंगे कि आपका इस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, तो हो सकता है कॉलेज की तरफ से जो आपका डाटा है वो अलाउ ना किया जाए बैक एग्जाम के लिए। अब एक छात्रों के मन में सवाल भी आ रहा होगा कि सर अगर हमारा बैक लग चुका है तो क्या हमारी मार्कशीट में बैक लग के आएगा या फिर किस सप्लीमेंट्री लेके आएगा। तो ऐसे छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं, अगर आप किसी कारणवश किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट हैं या फेल हो गए हैं, तो जब आप इस एग्जाम में पास हो जाएंगे तो मार्कशीट में कोई ऐसा नोटेड नहीं आएगा जिससे कि आप समझ सकें कि आपका बैक लगा था या आप फेल हुए थे। जैसे पास छात्र की मार्कशीट होगी सेम वही आपकी भी मार्कशीट सेम वही प्रोसेस होगी। अब इसमें एक ऑप्शन आता है, जो छात्र 2024 में एडमिशन लिए थे, जो छात्र 2024 में एडमिशन लिए थे, अगर उनका बैक लगा है तो उनके लिए समय है कि समय का जो एक कीमती समय होता है वो आपका बर्बाद नहीं होगा। बर्बाद की क्या प्रोसेस होती है, अगर आप 2024 में फर्स्ट ईयर की ही एग्जामिनेशन में फेल हो गए हैं तो 3 महीने बाद आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो जाएगा, उसमें आप पास हो जाएंगे। और जो आपकी सेकेंड ईयर है वो सेकेंड ईयर आपकी चलती रहेगी। ये आपके पास प्लस पॉइंट है जिन्होंने सत्र 2024 में एडमिशन लिया होगा, जैसे उनकी 2 वर्षीय ट्रेड होगी। और जो 1 वर्षीय वाले हैं, जैसे कि 1 वर्षीय वाले हुए, यह आपका 2023 सेशन हुआ, यह आपका 2023 सेशन हुआ। कुल मिलाकर जो फाइनल ईयर के छात्र थे जिनका रिजल्ट जो 4 सितंबर को फाइनल ईयर का निकला था, वो छात्र कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने लेट हो जाएंगे, तभी उन्हें कंसोलिडेटेड जो मार्कशीट है, जब उनका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा तभी उन्हें मार्कशीट दी जाएगी। लेकिन जिन्होंने सत्र 2024 में एडमिशन लिया था और उनकी 2 वर्षीय ट्रेड है, तो उनका जो टाइम है वो बर्बाद नहीं होगा। उसी टाइम पीरियड में आपके फर्स्ट ईयर की बैक भी क्लियर हो जाएगी और आपका सेकेंड ईयर का जो शेड्यूल है वो भी आपका चलता रहेगा। तो हमने सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं कि आपका बैक एग्जाम का होगा, क्या क्या प्रक्रियाएं आपको करनी है, तो सारी डिटेल्स हमने आपको विस्तार में बता दी है। अगर फिर भी किसी छात्र के मन में आईटी रिजल्ट से रिलेटेड कोई समस्या है जो हमने हो सकता है इस वीडियो में ना बताई हो, तो आप हमें कमेंट करें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके एक एक कमेंट का जवाब विद इन सेकंड आपके पास पहुंचा सकें। और इस वीडियो के डिस्कशन में हम अपने टेलीग्राम चैनल की, हम अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक अवेलेबल करवा देंगे। उन लिंक पर आप क्लिक करके हमारे दोनों ग्रुपों में आप ऐड हो जाएंगे, जहां पर आपको छोटी से बड़ी अपडेट तुरंत टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगी। वहां पर भी आप अपनी समस्या का हल करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है या कोई आप बात पूछना चाह रहे हैं तो वहां पर आप टाइप करके अपने क्वेश्चन का आंसर भी पा सकते हैं। और अभी तक छात्रों ने अगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसे ही कोई आईटी एग्जाम की, आईटी गवर्नमेंट जॉब की, आईटी प्राइवेट जॉब की या आईटी अप्रेंटिसशिप की जैसे ही अपडेट हमारे पास आएगी तो तुरंत हम उस पर एक वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचा देंगे। तो एक बार सभी साथियों का आपका अपना आईटी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।